नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो अध्यायणं नमो लोये सबसाहूणं जीवम जीवमदवं जिणवरवसहेण जेण निडिद्धं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा सरसा। अपन लोग वैमानिक देवों के बारे में पढ़ रहे थे, उनका पढ़ लिया था पूरा। अब इसके बाद देवों की आयु कितनी होती है, इस बात का अपने को आज से पढ़ना था। अब देवों के आयुष्य का प्रमाण कहते हैं, भवनवासी देवों में जगन्य आयु 10,000 वर्ष, जगन्य यानी कि मिनिमम। असुर कुमार नामक देवों की उत्कृष्ट आयु 1 सागर। भवनवासी में असुर कुमार जो है, उनकी उत्कृष्ट कितनी, 1 सागर। अब इनमें भी भेद होते हैं, 8 भेद होते हैं भवनवासी के। नाग कुमार की 3 पल्य, सुपर्ण कुमार की 2.5 पल्य, द्वीप कुमारों की 2 पल्य, और बाकी के जो 6 हैं उनकी कितनी हो गई, उनकी ये उत्कृष्ट आयु 1.5 पल्य है। 6, 7, 8, 9, 10, एक्चुअली 10 होते हैं, भवनवासी 10 होते हैं, व्यंतर 8 होते हैं, व्यंतर। व्यंतर देवों में जगन्य आयु 10,000 वर्ष, उत्कृष्ट कितनी होती है, 1 पल्य से कुछ अधिक। ज्योतिष देवों में जगन्य आयु होती है 1 पल्ले के 8वें भाग प्रमाण। चंद्रमा की उत्कृष्ट आयु 1 पल्य और 1 लाख वर्ष है, तथा सूर्य की उत्कृष्ट आयु 1 पल्य और 1,000 वर्ष है। शेष ज्योतिषी देवों की आयु आगम अनुसार जानना। सौधर्म और ईशान स्वर्ग के देवों की जगन्य आयु 1 पल्य से कुछ अधिक, और उत्कृष्ट आयु कितनी, 2 सागर से कुछ अधिक है। सानत कुमार महेंद्र देवों की आयु 7 सागर से कुछ अधिक। ब्रह्म ब्रह्मोत्तर में 10 सागर से कुछ अधिक। लांतो कापिष्ट में 14 सागर से कुछ अधिक। शुक्र महाशुक्र में 16 सागर से कुछ अधिक। शतार सहस्रार में 18 सागर से कुछ अधिक। आनत प्राणत में 20 सागर ही, और आरण अच्युत में 22 सागर। मतलब 16वें स्वर्ग तक 22 सागर की आयु है। अब उसके ऊपर नवग्रहवेक आते हैं। इसके पश्चात अच्युत स्वर्ग से ऊपर कल्पातीत नवग्रहवेकों में प्रत्येक में क्रमशः 22 सागर प्रमाण से एक एक सागर अधिक है। और इस प्रकार अंतिम 9वें ग्रह में कितनी हो गई, 31 सागर आयु है उत्कृष्ट। एक एक सागर बढ़ाते गए 22 से, तो 22 + 9 31 हो गई। फिर 9 अनुदिश पटल में 32 सागर है, 1 सागर बढ़ा दी मैक्सिमम। और 5 अनुत्तर पटल में कितनी हुई, 33 सागर मैक्सिमम। मिनिमम कितनी होगी, 32 सागर एक समय मिनिमम 5 अनुत्तरों में, और मैक्सिमम 33 सागर। ऐसा इसको जान लेना चाहिए। सौधर्म आदि स्वर्ग में जो उत्कृष्ट आयु है, वह आयु सर्वार्थ सिद्धि के अतिरिक्त ऊपर ऊपर के स्वर्ग में जगन्य आयु है। शेष का विशेष कथन त्रिलोकसार आदि में से जानना। सर्वार्थ सिद्धि में सबकी आयु कितनी होती है, 33 सागर। वहां पे जगन्य का ये कॉन्सेप्ट नहीं है। विशेष आदि मध्य अंत क्या रहित। क्या बोला आपने? सर्वर सिद्धि में सोधर में इंद्र में क्या आएगा? कॉन्सेप्ट नहीं है। जगन्य आयु का सर्वार्थ सिद्धि में यहाँ लिखा है ना, सौधर्म आदि स्वर्ग में जो उत्कृष्ट आयु है, वह आयु सर्वार्थ सिद्धि के अतिरिक्त ऊपर ऊपर के स्वर्ग में जगन्य आयु है। फॉर एग्जाम्पल, सौधर्म स्वर्ग की मान लीजिए आयु कितनी है, सौधर्म ईशान की 2 सागर मैक्सिमम है। तो उसके बाद कौन सा आता है, सानत कुमार महेंद्र, तो उसकी मिनिमम आयु कितनी होगी, 2 सागर एक समय। ठीक हम्म। है, ऐसे अपन आगे बढ़ाते जाएंगे। लेकिन जो सर्वार्थ सिद्धि है, क्या लिखा है, सर्वार्थ सिद्धि के अतिरिक्त ऊपर ऊपर के स्वर्गों में जगन्य आयु है। तो सर्वार्थ सिद्धि में 33 सागर है। वहां पे जो है, वहां पे ये जगन्य आयु नहीं है, जगन्य आयु का कॉन्सेप्ट नहीं है, सबकी 33 सागर होती है सर्वार्थ सिद्धि में, ये लिखा ओके, ठीक है। है। आदि मध्य अंत रहित शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव परमात्मा में सकल निर्मल केवल ज्ञान रूप नेत्र द्वारा दर्पण में प्रतिबिंबों के समान शुद्धात्मा आदि पदार्थ आलोकित होते हैं, दिखाई देते हैं, ज्ञान होते हैं, परिच्छिन्न होते हैं। अतः इस कारण वह शुद्धात्मा ही निश्चय लोक है।
अथवा उस निश्चय लोक नामक अपने शुद्ध परमात्मा में अवलोकन, वह निश्चय लोक है। ये तो बाहर के लोक का वर्णन हुआ, अपना अंदर भी तो लोक है पूरा, कि जिसमें सब कुछ झलकता है, ज्ञान रूपी नेत्र से सब कुछ झलकता है। वो अपना शुद्धात्मा, जिसका कोई ना स्टार्टिंग है, ना कोई मध्य है, ना कोई अंत है, ऐसा आत्मा वास्तविकता में निश्चय से लोक है। ये पंचास्तिकाय की गाथा में 140 में दिया हुआ है। आप पंचास्तिकाय पढ़ रहे हैं, आप उसमें देख लेना उसको, हाँ, 140। अंकित, जैसे कि सरवार सिद्धि के जो देव होते हैं वो हम्म। एक भव अवतारी होते हैं क्या? हाँ, एक भाव अवतारी होते हैं सरवार सिद्धि के। तो इसलिए उनकी 33 सागर होती है कि उनको तो मतलब सर्टिफिकेट है कि नेक्स्ट में जाना ही है उनको 33 सागर के बाद। तो हाँ। इनकी जब 2 सागर होती है तो फिर ये तो जल्दी छूट जाते हैं, वो तो 33 सागर तक वेट करते हैं मोक्ष का। हाँ, वो जल्दी छूट जा हाँ, ये जल्दी छूट जाते हैं, वो वेट करते हैं लंबा, है ये अंतर। हाँ तो लेकिन ऊपर, लेकिन इनको जो ये 2 सागर रहे और वो 33 सागर रहे, तो उनके 33 सागर ज्यादा आनंद में बीतते हैं एज कम्पेयर टू ये 2 सागर वालों के। आनंद में बिकते श्योरिटी है कि वो जाना ही है उनको मोक्ष, है ना। हाँ, जाना ही है। और दूसरी चीज ये कि ऊपर के देव हैं तो उनकी वैभव रिद्धि सब सबसे ज्यादा है, हाँ हाँ ईर्ष्या हाँ भाव नहीं है। और सब वहां पे धर्म चर्चा और इसी में लगे रहते हैं, सम्यक दृष्टि होते हैं सभी के सभी, मिथ्या दृष्टि नहीं होते सरवार सिद्धि वाले। हाँ 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 वो सब, उन सब चीजों से अंतर पड़ता है। हाँ। तो मिथ्या दृष्टि होंगे तो एक भवतारी कैसे होंगे ना फिर एक्चुअली। हाँ हाँ, बराबर बात है। तो उन सब हम्म। चीजों से उनके 33 सागर अच्छे। हाँ, लेकिन ये जो है, ये जल्दी चले जाते हैं 2 सागर वाले जो हैं, जो जल्दी। दक्षिण इंद्र होता है, सौदर्म इंद्र, वो जल्दी हाँ वो चले जल्दी, जाते हैं। जल्दी छूट जाता है वो, हाँ हाँ, राइट राइट। और सौदर्म इंद्र से भी जल्दी उसकी शची इंद्राणी। सचिन रानी, हाँ हाँ। क्योंकि एक सौधर्म के लाइफ में कितनी ही शचीन कित- रानियां हो जाती है उसकी लाइफ में। कितनी सारी, हाँ बहुत सारी आती है। हाँ, शायद 40 नील या ऐसा कुछ आता है, पता नहीं हाँ कितना मिल गया। हाँ। हम्म। हम्म। ओके। अर्थ, संज्ञा, 3 लेशिया, इंद्रियों के वश में होना, आर्त और रौद्र ध्यान, दुष्प्रयुक्त, खोटे कार्य में जुड़ा हुआ, ज्ञान और मोह, ये सब पाप देने वाले हैं। ये इसका अर्थ किया है, सन्नाहो या तिल्ले सा, ये इसका अर्थ किया है। निश्चय लोक और वो सब बात है, वो इसमें नहीं आई है पंचास्तिकाय में, मुझे लगा वहीं लिखा है इसलिए आया है। ये तो इस गाथा का अर्थ यहाँ पे किया है कि जो संज्ञाएं होती है, आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, 3 लेशिया जो दुर्लेशिया हैं, 5 इंद्रियों के वश में होना, आर्त और रौद्र ध्यान करना। आर्त ध्यान कौन कौन से? इष्ट वियोग, अनिष्ट, नहीं, इष्ट संयोग, अनिष्ट, नहीं नहीं, इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, निदान, और रोग जनित, ये आर्त ध्यान। और रौद्र ध्यान, हिंसा में आनंद, झूठ में आनंद, चोरी में आनंद, और परिग्रह में आनंद मानना। और दुष्प्रयुक्त, खोटे कार्यों में लगे रहना। इन सब कार्यों में जो अपना उपयोग लगा है, ज्ञान, ज्ञान लगता ही है इसमें, ज्ञान और मोह, ये सब पाप को देने वाला है, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। इस गाथा में कथित विभाव परिणाम से प्रारंभ करके समस्त शुभाशुभ संकल्प विकल्प त्याग कर निज शुद्धात्म भावना से उत्पन्न परम आह्लाद रूप एक सुखामृत के रसास्वाद के अनुभव से जो भावना हो, वही निश्चय लोकानुप्रेक्षा है, शेष व्यवहार से है। ये तो जितना लोक का वर्णन पड़ा, ये तो लोक का चिंतन हो गया। इस लोक का चिंतन करके अपनी आत्मा तक पहुंचना, कि पूरे लोक में घूम लिए, पूरा लोक देख लिया, कहीं भी सुख नहीं है। और जो सुख है वो कहाँ पे है? सारे पाप, सारे मोह, अज्ञान से बच के आत्मा में जाना, आत्मा का अनुभव करना, तो लोक अनुप्रेक्षा भावना का वास्तविक चिंतन है। वो आता है ना उसमें, लोक स्वरूप विचार के आत्म रूप निहार, दया क्षमा दिक रत्न त्रय या में गर्भित जान। लोक स्वरूप विचार के आत्म रूप निहार, लोक का स्वरूप जान लिया, अब आत्मा का रूप निहारो, वो वास्तविक लोक अनुप्रेक्षा है। ये पूरा संक्षेप में लोक अनुप्रेक्षा का व्याख्यान समाप्त हुआ।
कि एक बार वो दिखा देंगे क्या लोग का वो? तीन लोग का हाँ फोटो। हाँ हाँ। नहीं, ये ओ, हाँ जी हाँ बोल। ये, हाँ। तो ये इसमें त्रस नाड़ी कौन सी, ये मोटी वाली है, ये पतली वाली है? ये जो ये जा रहा है ना खोखे जैसा, ट्यूबलाइट का हाँ खोखा होता है जैसे बीच में हाँ होता है ऑरेंज, ये हाँ येलो वाला, हाँ। ये त्रस नाड़ी है। फ्रंट व्यू ये। और अगर हम्म 3D डायमेंशनल है तो अंदर भी इसलिए बना दिया है इसको, 3D व्यू है ना, इसलिए हम्म। ये है। ओके, हाँ ओके। और कहाँ वो मध्य लोग कहाँ से शुरू होता है? मध्य लोग तो ये ना, ये एक लाइन है जितनी है ना, ये एक लाइन। हाँ, ये चित्रा पृथ्वी यहीं से शुरू होती, राइट? हाँ बस ये इतनी सी है चित्रा पृथ्वी, ये यहाँ तक जा रही है, 3D व्यू है। बस इतना, हम्म। यहाँ पे खत्म हो गया, ये मेरू पर्वत है ना, ये 5 मेरू हाँ दिखते हैं। बस हाँ यहाँ पे हाँ कंप्लीट, हाइट वाइज। हाँ। ओके, इतने से में बोलो इतना मध्य बड़ा है, मध्य लोक इतना है, हाँ। मध्य लोक है, और इसमें भी इतना सब कुछ है, असंख्यात द्वीप समुद्र। या। तो फोटो में छोटा सा दिख रहा है लेकिन है तो बहुत बड़ा। और ये फिर जो ऊपर जो पिंक है, ये सारा अधोलोक, वो ऊर्ध्व लोक है सर, ये ऊर्ध्वलोक पिंक। जितना भी ये पिंक है ये ऊर्ध्वलोक। उसमें जो त्रस नाड़ी है उसमें स्वर्ग है। ये त्रस तो नाड़ी के बाहर रसनाली के तो अंदर सिर्फ कैसे वो पाए जाते हैं? जाते हैं, हाँ, निगोदिया। रसनाली के अंदर कैसे जाते हैं? हाँ जी। तो इसके अंदर कैसे जाते हैं? जन्म वही ले। अगर आप त्रस उत्पन्न हुए हो, त्रस यानी कि 2 से 5 इंद्रिय जीव हुए हो, तो त्रस नाड़ी में उत्पन्न हो गए। और अगर आप 2 से 5 इंद्रिय नहीं हो, तो आप ये जो तीनों लोग है उसमें कहीं भी उत्पन्न हो सकते हो, त्रस नाड़ी के अंदर और बाहर भी हो सकते हो, पिंक में, ब्लू में, कहीं भी उत्पन्न हो सकते हो, नीचे हरे में। बाहर में नहीं होंगे, इस बाउंड्री के अंदर ही पैदा होंगे, क्योंकि तीन लोग यही है। त्रस जीवी त्रस नाड़ी में उत्पन्न होते हैं, ये नियम है। नहीं, पर बाहर में तो सब थोड़ी जाते हो, तो एक मुहूर्त के अंतर मुहूर्त में ही रहते हैं, फिर मर जाते हैं। क्या क्या क्या? बाहर। ये दस नारी के बाहर जो है, हम्म। वो तो कोई स्पेशल ही लोग जाते हैं ना, और वो तो बहुत कम आयु वाले जाते हैं, राइट? नहीं, त्रस नाड़ी के बाहर ये है ना, निगोदिया जीव तो ठसाठस भरे हुए हैं त्रस हाँ नाड़ी। हाँ, निगोदिया जी तो ठसाठस भरे हैं। हाँ, और उसके अलावा समथिंग, क्या? बोलिए। कुछ याद आ नहीं रहा है मेरे को, बट मुझे से बताया था कि वो पता नहीं, समथिंग, हाँ कुछ है, स्पेशल है एक्चुअली इसका। स्पेशल केस है। स्पेशल हम्म, केस में ये होता है कि जब समुद्घात होता है, हाँ उस समय भी त्रस जीव जो है वो बाहर निकल गया, कैसे? पूरे लोक में हाँ, है ना आत्मा के प्रदेश, एक स्पेशल राइट। केस तो। दूसरा हम्म स्पेशल केस, जब आ, कषाय या वेदना समुद्घात होता है, या हम्म मारणांतिक समुद्घात होता है, इन तीनों में से कोई सा है कि शायद मारणांतिक है। हम्म तो ये जीव कहाँ उत्पन्न होने वाला है? तो वो हम्म उन प्रदेशों को छू के आ जाता है। तो कोई त्रस्त हम्म, के बाहर अगर उत्पन्न होने वाला हो, तो अभी मरण नहीं हुआ है, अभी त्रस्त पर ही आई ही, लेकिन वो उसको छू हम्म, के आ जाएगा। तो भी अच्छा। क्या है, त्रस्त नाली से बाहर निकला ना वो, तो उस हम्म, अपेक्षा से त्रस्त जीव त्रस्त नाड़ी के बाहर भी पाए जाते हैं। लेकिन इन हाँ, जनरल त्रस्त जीव त्रस्त नाड़ी के अंदर ही पाए जाते हैं, बाहर नहीं पाए जाते, ये नियम वो है। समुद्र घाट के अंतर्गत जाते हैं। समुद्र घात में जाते हैं ये वो सिस्टम। केवली समुद्र घाट में भी तो जाते हैं ना? हाँ, केवली समुद्र घात बोला ना मैं, केवली हाँ। समुद्र घात बराबर है। हाँ, वो मिनिमम टाइम के लिए जाते हैं तरस जी, तो है ना। हम्म। हाँ, वो तो बहुत छोटा समय होता है, बहुत वो तो मिनट। आठ आठ समय कुल होता है ना? वो, नहीं। वो हाँ, आठ मैंने वो, समय जो है, 8 समय केवली समुद्र घात है, उसमें आठ हाँ, समय पूरे नहीं रहते हैं, क्योंकि नहीं लोग। मैंने हाँ जी। वो दो दो समय उनको उधर जाने में, वो नाम भूल गई वो समुद्र घाट का, लोक वो न पूरण, वो जो लोक पूरण दंड, का समय हाँ होता है ना, लोक पूरण, लोक पूरण के हाँ समय में पूरे लोक में फैले हुए हैं। वरना उससे हाँ पहले तो कपाट, हाँ दंडवत ऐसे हाँ। रहते हैं, तो वो तो त्रसनाड़ी में ही है। जब पूरा खुलता है, फैलता है, वो लोक पूर्ण अवस्था है, उस समय में तीनों लोक में फैल जाते हैं। हम्म। ऐसा है। या। मैंने पढ़ा था कि कुल 8 समय होता है, 4 समय जाने में, 4 समय आने में। हाँ, वो कुल समय जो 8 समय आप बोल रहे हैं, बराबर 8 समय ही होता है, लेकिन वो 4 स्टेज है ना। तो हम तो ये बोल रहे हैं, हाँ जीव बाहर कब पाया जाएगा? लोक पूरण के समय में। हम्म। ऐसा है। हाँ ठीक है। हाँ आप, या। है ना। हम्म
और एक चीज और बतानी थी। जी जी, लोड हो गया तो ठीक है। हम्म। हाँ ये रहा, ये बढ़िया है। आप ये पूछे थे ना, एक भव अवतारी दो भव अवतारी, तो मतलब इसको अपन एक बार देख ही लें आपके क्लियर। ये जो दो अनुदिश है, नौ अनुदिश और चार अनुत्तर सर्वार्थ सिद्धि को छोड़ के, ये दो भव अवतारी होते हैं। ठीक है, ये दो भव अवतारी। और एक भव अनुदिश, अनुदिश और कौन सा, मेरा कंप्यूटर चार नहीं चल अनुत्तर, रहा है। पांच अनुत्तर में से चार अनुत्तर, कि पांचवा अ- अनुत्तर सर्वार्थ सिद्धि है ना, तो चार हाँ हाँ अनुत्तर हाँ। नो नो अनुदिश उद्देश्य है। और तो चार बहुत। अनुत्तर, ये दो भव अवतारी। ठीक है, हाँ हाँ मतलब मैक्सिमम दो भाव, मतलब कि मैक्सिमम दो भाव में जाएंगे। एक भाव में भी जा सकते हैं, लेकिन दो में तो चले ही जाएंगे, दो से ज्यादा हाँ। नहीं लेंगे। दो भाव अवतारी हम्म। का मतलब ये है। एक भाव अवतारी सर्वार्थ सिद्धि सब के सारे देव, लोकांतिक लोकांतिक। देव, सारे दक्षिण इंद्र, दक्षिण इंद्र यानी कि जो ऑड नंबर के हैं, पहला, हम्म। तीसरा, ऐसे। सौधर्म इंद्र की शची इंद्राणी और सौधर्म इंद्र के लोकपाल, ये सब एक भाव अवतारी होते हैं। एक भाव में नियम से मोक्ष जाएंगे, पक्का है, कोई उसमें पर फेरफार। पर लोकांतिक देव में सब तो नहीं जाते ना। सारे लोकांतिक देव एक भाव अवतारी होते हैं। पर, पर की पटल वाले। हैं? नहीं, क्या? इसमें भी तीन चार होते ना लोकांतिक देव में भी, उसमें भी ऊपर वाले जाते हैं, ऐसा है नहीं। नहीं, लोकांतिक देव तो पांचवें स्वर्ग में पाए जाते हैं, ब्रह्म स्वर्ग में। हाँ 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 हाँ। है ना, ये ब्रह्म स्वर्ग में पाए जाते हैं, पांचवें स्वर्ग में। आठ दिशाओं में रहते हैं ये, ब्रह्म स्वर्ग के अंत में। कुल इनकी मैक्सिमम संख्या होती है 4,07,820। अच्छा। तो ये मोक्ष जाते नियम से लोकांतिक देव। हाँ अब मोक्ष जाते, पर मेरे को ऐसा ध्यान था कि सब नहीं जाते। ठीक है। नहीं नहीं, ये सब जाते हैं, सब। लोक का अंत, संसार का अंत जिनका निकट आ गया, ऐसे वो लोकांत। लोकांतिक, अच्छा अच्छा बोलिए। हम्म पांच जो तब कल्याणक में आते हैं ना, वही वाले। हम्म हम्म। ठीक है, चलिए अपन आते हैं विषय पे वापस। ठीक है, चले आगे, आगे चलते हैं। बोधि दुर्लभ भावना। ठीक है, लोक भावना तक पढ़ा अपन ने। बोधि दुर्लभ भावना क्या है? बोधि दुर्लभ भावना, अपन उसको रीड करते हैं, फिर उसकी बात करेंगे। ठीक है, पढ़िए, आप लोग पढ़िए। अब बोधि दुर्लभ अनुप्रेक्षा कहते हैं, पढ़िए। उमा आंटी जी, आप पढ़ रहे हैं? जी। अब बोधि दुर्लभ अनुप्रेक्षा कहते हैं। एक इंद्रिय, विकलेंद्रिय, पंचेंद्रिय, संगी, पर्याप्त, मनुष्य, उत्तम देश, उत्तम कुल, सुंदर रूप, इंद्रियों की पूर्णता, निरोपणा, लंबी आयु, उत्तम बुद्धि, सत धर्म का श्रवण, ग्रहण, धारण तथा श्रद्धान, संयम, विषय सुख से छूटना और क्रोधादि कसायों की निवृत्ति, ये सब उत्तरोत्तर दुर्लभ हैं। कदाचित काकतालीय न्याय से ये सब प्राप्त होने पर भी उनकी प्राप्ति रूप बोधि के फलभूत ऐसी स्वशुद्धात्मा के संवेदनात्मक निर्मल धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान रूप परम समाधि दुर्लभ है। ये भी पढ़ लीजिए, फुट नोट। जी। बोधि दुर्लभ अनुप्रेक्षा के संबंध में श्री जयचंद जी पंडित कृत 12 भावना ग्रंथ में कहा है कि बोधि आपका भाव है, निश्चय दुर्लभ नाही, भव में प्राप्ति कठिन है, यह व्यवहार कहाई। बोधि दुर्लभ अर्थ, बोधि माने ज्ञान आत्मा का स्वभाव है, अतः वह निश्चय से दुर्लभ नहीं है। संसार में आत्मज्ञान माने बोधि को दुर्लभ तो व्यवहार नहीं से कहा गया है। देखो वीतराग विज्ञान पाठमाला भाग 1 पृष्ठ 36, श्री टोडरमल स्मारक भवन जयपुर से प्रसिद्ध प्रकाशित। फिर 2 नंबर में है श्री कुंदाचार्य देव द्वादशानुप्रेक्षा गाथा 84 में कहते हैं, कर्मोदय से उत्पन्न पर्याय के कारण क्षयोपशमिक ज्ञान
हेय है तथा निज आत्मद्रव्य उपादेय है, ऐसा निश्चय होना वह सम्यक ज्ञान है। तथा गाथा 86 में कहते हैं कि इस प्रकार से स्वद्रव्य तथा परद्रव्य का चिंतन करने से हे उपादेय का ज्ञान होता है, परंतु निश्चय नई में हे उपादेय का विकल्प नहीं है। मुनियों को संसार का विराम करने के लिए बोधि का चिंतन करना चाहिए। बोधि दुर्लभ भावना। हाँ, एक पैराग्राफ और है, वो भी पढ़ लीजिए। ये 2 पैराग्राफ और, जी। 3 actually, हाँ पढ़ लीजिए, पूरा कंप्लीट होएगा। हाँ। प्रश्न, परम समाधि दुर्लभ किस प्रकार है? समाधान, उसे माने परम समाधि को रोकने वाले मिथ्यात्व, विषय, कसाय, निदान बंद आदि विभाव परिणामों का जीव में प्रबल पना है, अतः परम समाधि दुर्लभ है। अतः वह माने परम समाधि ही निरंतर भावना करने योग्य है। उस भावना से रहित जीवों का पुनः पुनः संसार में पतन होता है। कहा है कि जो मनुष्य अत्यंत दुर्लभ ऐसी बोधि को प्राप्त कर भी प्रमादी होता है, तो वह बेचारा संसार रूपी भयंकर वन में लंबे समय तक भ्रमण करता है। तथा मनुष्य भव की दुर्लभता के विषय में कहा है कि अशुभ परिणामों की बहुलता, संसार की विशालता, योनियों की अत्यंत विपुलता, यह सब मनुष्य योनि को बहु दुर्लभ करते हैं। अब बोधि और समाधि का लक्षण कहते हैं। प्राप्त नहीं किए हुए सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र की प्राप्ति करना वह बोधि है, और उनको सम्यक दर्शन ज्ञानादि को ही निर्विघ्न रूप से अन्य भव में साथ ले जाना वह समाधि है। इस प्रकार संक्षेप में बोधि माने दुर्लभ अनुप्रेक्षा समाप्त हुई। हाँ, अब बस ये इतना करते हैं अपन, पहले बोधि दुर्लभ जी करते हैं कंप्लीट। आप लोगों जी को अगर 12 भावना और विशेष पढ़नी हो तो ज्ञानार्णव ग्रंथ है, शुभ चंद्र आचार्य द्वारा विरचित। उस ग्रंथ में चैप्टर नंबर 2, उसमें 12 भावनाओं को इतने अच्छे से समझाया है, और मतलब वो विचार करने लायक, वो एक एक बहुत अच्छे पॉइंट्स दिए हुए हैं, और बहुत शॉर्ट में दिया हुआ है। शॉर्ट मतलब अनित्य भावना समझाने के लिए कम से कम आचार्य ने 40 गाथाएं लिखी, 40 गाथाएं। वो गाथाएं बहुत लंबा लंबा अर्थ नहीं, 2-2, 3-3 लाइन का अर्थ बिल्कुल। वो भी 12 भावना समझने के लिए बहुत अच्छा ग्रंथ है ज्ञानार्णव। इसमें देखते हैं अपन। बोधि दुर्लभ। बोधि दुर्लभ क्या है? हाँ, पहले आप लोगों को कुछ बताना है क्या बोधि दुर्लभ में? तो आप लोग बताइए, फिर अपन उसके आगे और बात करेंगे। बोलिए। दुर्लभ ज्ञान, ज्ञान बहुत दुर्लभ है, नहीं? दुर्लभ ज्ञान है, ज्ञान दुर्लभ है, ठीक है। बढ़िया। और कुछ बताइए, बाकी कुछ और। मैं बोलूं? हाँ जी, बोलिए बोलिए। धन कन कंचन राज सुख सबई सुलभ कर जान, दुर्लभ है संसार में ये कथारथ ज्ञान। बहुत सब अच्छा। कुछ इजीली मिलता है पर ज्ञान इजीली नहीं मिलता, सच्चा ज्ञान इजीली नहीं मिलता है। हाँ, धन, कण, कंचन, राज सुख। राजा बनना भी आसान है, प्राइम मिनिस्टर बनना आसान है, प्रेसिडेंट ऑफ यूएस बनना आसान है। ये सब चीजें, जितनी चीजें डिफिकल्ट लगती है वो सब आसान है। डॉक्टर बनना आसान है, इंजीनियर बनना आसान है, सब कुछ आसान है। दुर्लभ है संसार में एक जठारत ज्ञान। बढ़िया। हाँ, और बताइए। चलिए ठीक है, अपन करते हैं बात फिर। तो बोधि दुर्लभ अनुप्रेक्षा में क्या कहा है? एक इंद्री, ये जो एक इंद्री जीव होते हैं कौन कौन से? पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक। ये एकेंद्रीय जीवों से विकलेंद्री बनना, 2 से 4 इंद्री बनना डिफिकल्ट है, दुर्लभ है ये। क्यों है दुर्लभ? छड़ाला पड़ी अपन ने।
एकेंद्रीय जीवों के पास एक इंद्रिय है, उनको कोई संबोधने वाला नहीं है, उनको आयु कम होती है, निगोद से निकले, निगोद से दूसरे एकेंद्रीय बनना डिफिकल्ट है, क्योंकि पल पल तो मरण हो रहा है उनका श्वास के 18वें भाग में। कब परिणामों को संभालेंगे, किस कारण से परिणामों को संभाल पाएंगे, तो ऐसे निमित्त ही नहीं मिलते। जैसे तैसे उस निगोद से निकल के जीव कहाँ पहुंचता है, दूसरी जगह पहुंचता है, दूसरे एकेंद्रीय में। और एकेंद्रीय से फिर विकलेंद्रीय बनना, इन अवस्थाओं से जल बने, जल से दो इंद्रिय बनना, तीन इंद्रिय चींटी आदि बनना, चार इंद्रिय भंवरे आदि बनना बहुत डिफिकल्ट है। क्यों? क्योंकि ऊपर और बढ़ना, ऊपर बढ़ने में बहुत टफ पड़ता है। जैसे दो इंद्रिय बने, दो इंद्रिय से तीन इंद्रिय बनना डिफिकल्ट क्यों? क्योंकि आप देखो दो इंद्रिय बिल्कुल मसले जाते हैं, तीन इंद्रिय है लट वगैरह, कौन उनको बचाने लगा है, चींटी वगैरह कौन उनको बचा रहा है, तड़प तड़प के मरती है बेचारी। और जो तड़प के संश्लेष भाव से मरण होगा तो बताइए ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा? ये सब अवस्थाएं अपनी हुई है। तो इसलिए बोल रहे हैं एकेंद्रीय से विकलेंद्रीय बनना, चींटी से भौरा बनना, तितली बनना और डिफिकल्ट चार इंद्रिय बनना, ऊपर बढ़ना। परिणाम शुभ हो, परिणाम अच्छे हो तो वो ऊपर बढ़ पाए। अब क्या नाम, वहां तो ऐसे निमित्त बन रहे हैं, किसी ने उबाल दिया, कोई उबाल के खा गया, कोई मसल दिया, गाड़ी के नीचे आ गए, कहीं खेत में दवाई डाल दी तो उसमें निपट गए। तो ऐसे संश्लेष पूर्वक आयु जाएगी तो क्या होगा उस जीव का? जीव तो है ना, परिणाम खराब होंगे, नीचे जाएगा वापस। तो कितना डिफिकल्ट है एकेंद्रीय से विकलेंद्रीय और विकलेंद्रीय से पंचेंद्रीय बनना, पांच इंद्रिय में भी संगी बनना, मन सहित वाला बनना। पंचेंद्रिय हुए, क्या हुआ, पशु बने तो दूसरे को खाने में लगे हैं, अपना भोजन पानी की व्यवस्था करें, और क्या सांप नेवले हाथी गाय और वो हिरण सब देख लो आप, सब सब द्वंद्वी बैठे हैं दौड़ाने के लिए, भगाने के लिए, काटने के लिए, मारने के लिए। नदी में समुद्र में देखें तो एक मछली छोटी मछली को बड़ी मछली खा रही है, सब ये यही काम चल रहा है, पंचेंद्रिय बन गए तो। अब देखो ऊपर ऊपर आना कितना डिफिकल्ट है। इन परिणामों से मरा तो जीव कैसे आगे बढ़ेगा? पंचेंद्रिय में भी संगी मन वाला बनना और टफ, मन वाला बन के भी पर्याप्तक बनना कि अपनी पर्याप्ति पूरी पूर्ण कर ले, अपर्याप्तक तो बहुत बन जाते हैं। और इतने सबके बाद भी मनुष्य बनना, क्योंकि चार गति के जीवों में सबसे ज्यादा है तिर्यंच, सेकंड नंबर पे आते हैं नारकी, थर्ड नंबर पे आते हैं देव, और फोर्थ नंबर पे आते हैं मनुष्य। मनुष्य गिनती के हैं, मतलब कितने, 29 अंक प्रमाण है। 7 अंक प्रमाण तो क्या होता है, 1 करोड़, ऐसे 29 अंक प्रमाण क्या है, मनुष्य है। कितने, बिल्कुल जरा से। और एकेंद्री तो अनंत है, निगोद भी एकेंद्री में आते हैं, अनंत है। उसमें मनुष्य बनना कैसा है, बिल्कुल चिंतामणि रत्न मिल गया हो, बिल्कुल रत्न मिल गया है। तो मनुष्य बनना और डिफिकल्ट है। मनुष्य बनने के बाद अच्छा देश मिलना। बताओ, अपन तो हो गए उत्पन्न सब लोग भारत में, आप लोग भी सब भारत में हो गए, अपन सब हो गए भारत में, जहाँ सब व्यवस्था मिल गई, तीर्थंकर आदि मिल गए, शास्त्र मिल गए, सब देश में सब कुछ अच्छा चलता है। ये यूएस में है तो देश में सब अच्छा चलता है। अफ्रीका में हो जाए पैदा, जिम्बाब्वे में हो जाए, और उधर भी उधर जंगलों में पैदा हो जाए, कैसी नाइजीरिया में पैदा हो जाए, कैसी हालत, मनुष्य बन के भी गए, बताओ क्या होगा? आधा जीवन तो इसी में चल जाएगा कि रोटी कैसे खाएं, पानी कैसे पिए, हाइजीन कैसे मेंटेन करें, अपना शरीर का कैसे ध्यान रखें। आधा जीवन, पूरा जीवन उसी में चला गया। उत्तम देश मिलना कितना टफ है। चलो उत्तम देश मिल गया, उसमें भी कुल अच्छा मिलना, ऐसा कुल मिलना जिसमें कि पाप कार्यों से दूर रखा जाता है, मारना काटना नहीं सिखाया जाता है, जीवों की हिंसा से दूर रखा जाता है, अच्छा आचरण प्रोत्साहित किया जाता है, ऐसा कुल मिल जाना। वरना कितने कुल वाले ऐसे हैं जहाँ पे पाप करना, हिंसा करने को चलता है, कोई बात नहीं, इसी को धर्म बताया। ऐसा उत्तम कुल मिलना और कितना डिफिकल्ट है। उस ना वो मिलने के बाद भी रूप अच्छा मिलना, इंद्रियां पूरी होना, पांचों इंद्रियां व्यवस्थित चल रही है। वरना आप देखो सब मिल गया लेकिन क्या करें, पाँव नहीं चलते जन्म से ही, आंखें नहीं चलती, आंखें काम नहीं करती, कान काम नहीं करते,
जीवान काम नहीं करती, कि उच्चारण ही नहीं कर सकते हम। मतलब शरीर की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं, बीमारी नहीं होना कुछ, कि हम बीमार पैदा नहीं हुए। लाइफ में ऐसी कोई बीमारी नहीं है कि जिसके कारण हम कुछ अच्छा काम नहीं कर पाए। कितनी बड़ी बड़ी एक एक डिफिकल्ट चीजें हैं। आयु लंबी होना, पता चले कितनी 20 साल की आयु में ही चल बसे, पैदा होते ही चल बसे, गया मनुष्य भाव, या गर्भ में ही चले गए। कितना एक एक चीज होना डिफिकल्ट है। और आयु मिल गई, सब मिल गया, उसके बाद बुद्धि अच्छी होना, बुद्धि हमारी खूब चलती है, अच्छे चतुराई है, समझदारी है, सब समझ में आता है, पढ़ना लिखने में सब अंदर उतरता है, बुद्धि की प्रकृष्टता, वो मिलना सबको नहीं मिलती। अपन नहीं देखा है, कितने ही समझाओ समझ ही नहीं आता इनको, कौन भेजा मारी करे। बुद्धि अच्छी मिलना, इतना सब मिलने के बाद सच्चे धर्म को श्रवण करने की इच्छा होना, वो इच्छा होना बहुत बड़ी चीज है। अपन अगर अभी पढ़ रहे हैं सब साथ में, या जहां जहां स्वाध्याय चल रहा है लोग पढ़ रहे हैं, कितने कम लोग हैं जो पढ़ते हैं। जैनों में ही आप देख लो कि सच्चा धर्म मिल गया, सच्चा धर्म मिलने के बाद भी उसको सुनना समझना पढ़ने की इच्छा होना, कितने लोग करते हैं, गिनती के। और सुन तो लेते हैं, सुनने के बाद उसको ग्रहण करना अपने अंदर, कि हाँ ये बात सही है, कितने कम लोग कर पाते हैं। और उसके बाद उसको धारण करके उस पर श्रद्धान करना, कि हाँ ये सही है, ये गलत नहीं है। श्रद्धान करने का जीवन में संयम लाना, विषयों से छूटना, कषायों से छूटना, ये सब एक एक काम दुर्लभ है, दुर्लभ है, दुर्लभ है, डिफिकल्ट है। पैसा कमाना डिफिकल्ट नहीं है, 2-4 साल मेहनत करी पैसे आ जाएंगे। एक स्टार्टअप में काम कर लिया, खूब पैसे आ जाएंगे। एक आध दो सौदे कर लिए जमीन के, पैसे आ जाएंगे, आ जाएंगे, पैसे आ जाएंगे। खान पान की व्यवस्था हो जाएगी, सब हो जाएगा, वो डिफिकल्ट नहीं है। महल बनाना है, महल बन जाएगा। लेकिन ये चीजें होना, परिणामों में उत्तरोत्तर निर्मलता आना, वैसे संयोग मिलना बहुत डिफिकल्ट है। ये भी डिफिकल्ट है। सब कुछ मिल गया, लेकिन क्या शास्त्र नहीं मिल रहे हमको? शास्त्र की अवेलेबिलिटी नहीं है, पढ़ने वाले नहीं है, पढ़ाने वाले नहीं है, मंदिर नहीं मिल रहा है, कितनी चीजें सब मिला हुआ है। इन एक एक चीजें मिलना क्या है, डिफिकल्ट है। लुभ लभ नहीं है, सुलभ नहीं है, दुर्लभ है। ठीक है, कदाचित काकतालीय न्याय, काकतालीय न्याय मुझे क्लियर नहीं है काकतालीय न्याय क्या होता है, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं। काकतालीय न्याय क्या होता है, पहले भी देखा था एक बार, कभी देख लेते हैं काकतालीय न्याय क्या होता है। काकतालीय होता क्या है, पहले भी देखा था एक बार कि व्हाट इज काकतालीय। अच्छा, काकतालीय का हिंदी अर्थ होता है कि जब कोई एक बड़ी घटना संयोगवश किसी बहुत बड़ी घटना के साथ या एक ही समय में हो जाती है, तथा दोनों घटनाओं में कारण संबंध का धोखा होने की संभावना रहती है। कहने का मतलब ये है कि काकतालीय न्याय यह है कि बहुत बड़ी चीजें जितनी ऊपर दी हुई है, ये जितनी सब चीजें दी हुई है, सब अपने को मिल गया। ये अप्रत्याशित घटना है कि इतना सब मिलना कोई आसान बात नहीं है। मान लो कभी मिल भी गया, इतना सब मिलने के बाद भी बोधि के फलभूत ऐसी स्व शुद्धात्मा के संवेदात्मक निर्मल धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान रूप परम समाधि दुर्लभ है। इतना सब मिलने के बाद भी चेतन बोधि को पावे, बोधि यानी कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र की प्राप्ति कर ले, धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान को प्राप्त कर ले, अपने आत्मा का अनुभवन कर ले, वो और दुर्लभ है। इतना सब मिल जाए ये फिर भी आसान है, चलो मिल गया, उसके बाद ये प्राप्त हो जाना ये और भी उत्तरोत्तर दुर्लभ है। परम समाधि महादुर्लभ है, ऐसा कहा गया है। अब जयचंद जी छाबड़ा जी पंडित साहब हुए, उन्होंने बोधि 12 भावना का लिखा। ये वही जयचंद जी पंडित जी साहब है जिन्होंने टीका लिखी, समय सार जी की टीका लिखी, चलती है वो, काफी अच्छी है। बोधि आपका भाव है निश्चय दुर्लभ नाही, बहु में प्राप्ति कठिन है यह व्यवहार कहा ही। कि निश्चय से तो जो बोधि है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, वो तो आत्मा का स्वरूप है।
वो कोई डिफिकल्ट नहीं है प्राप्त करना, अपने अंदर ही है, लेकिन फिर भी उसको दुर्लभ क्यों बोला? कि इस भव में व्यवहार से कहा है कि उसकी प्राप्ति डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट क्यों हो रही है, उसका कारण यहाँ दिया। परम समाधि दुर्लभ, बोधि प्राप्त करना दुर्लभ क्यों है? क्योंकि उसको रोकने वाला आत्मा में मिथ्यात्व भाव है कि अभी भी पर पदार्थ अच्छे लगते हैं, आत्मा अच्छा नहीं लगता। विषय, पांच इंद्रिय के विषय ही सुहावने लगते हैं। कषाय अच्छी लगती है। निदान बंद, ये जो विभाव परिणाम है वो है, वो अच्छे लगते हैं। इसलिए जो अपना स्वरूप है सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र, वो सुलभ नहीं हो पाता है। इसलिए बोला कि दो बोधि दुर्लभ में ये भावना करना कि मुझे इस परम समाधि की भावना हो, मतलब उस भावना को करना। और उस वो भावना नहीं होगी तो क्या होगा? संसार में पतन होगा। यहाँ पे एक पंच लाइन आई है। जो मनुष्य अत्यंत दुर्लभ ऐसी बोधि को प्राप्त कर भी प्रमादी होता है, तो बेचारा संसार रूपी भयंकर वन में लंबे समय तक भ्रमण करता है। इतना सब मिलने के बाद भी प्रमादी हुए, उत्साह नहीं है सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र के कारणों में और उसको प्राप्त करने में, कि अब बाद में करेंगे, अगले समय करेंगे, तो उसका भ्रमण चलता रहेगा। अशुभ परिणामों की बहुलता, संसार की विशालता, योनियों की अत्यंत विपुलता, यह सब मनुष्य योनि को बहु दुर्लभ करते हैं। 84 लाख योनियां हैं, उसमें मनुष्य योनियां बहुत कम है, इसलिए मनुष्य योनि दुर्लभ है। संसार बहुत बड़ा है, इस बड़े संसार में मनुष्य जीव एक छोटी सी जगह पाए जाते हैं, अपन अभी लोक भावना में दिख क्या है, और जरा से हैं। उस विशाल संसार में मनुष्य बनना डिफिकल्ट है। संसार में अशुभ परिणाम ज्यादा हैं, शुभ परिणाम कम है। आप देखो अशुभ परिणाम होना कितना डिफिकल्ट है, वैसे निमित्त बनना। आप जीव को फ्री छोड़ दो, किसी जीव को, अशुभ परिणामों की तरफ जाएगा। ये तो शास्त्र है, आज मुनि महाराज है और भगवान है, इसलिए शुभ परिणाम में लग जाते हैं, इसलिए अपन मंदिर चले जाते हैं, चलो कुछ तो शुभ परिणाम कर ले। वरना क्या होगा, बैठे बैठे घर में अशुभ परिणाम ही बहुलता से चलते हैं। कुछ नहीं, वही चलेंगे, विकथाएं चलेगी, या फिर क्या होगा, आर वय मिथुन परिग्रह संज्ञाएं चलेगी, या पांच पाप की कुछ चर्चा चलेगी, या कषाय चलेगी, तो अशुभ परिणाम ही चलते हैं। तो ये इसलिए बोला कि शुभ, और इस अशुभ परिणामों से क्या होता है, मनुष्य योनि नहीं मिल पाती, उसकी बहुलता रहती है। तो इसलिए बोला मनुष्य योनि प्राप्त होना बहुत दुर्लभ है। अशुभ परिणामों की बहुलता क्यों बोला है? आप देखना, चार लोग अगर धर्म की चर्चा करेंगे तो उसमें भीड़ इकट्ठी नहीं होगी, हो सकता है चार के दो ही रह जाए, या बोलने वाला अकेला रह जाए। लेकिन आप देखना, सॉरी, शुभ परिणामों में स्वाध्याय या धर्म की बात करें, और जहां कोई किसी बुराई की बात करेगा, किसी गॉसिप की बात करेगा, तो दो लोग हैं तो चार हो जाएंगे, छह हो जाएंगे, आठ हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे एक साथ गॉसिप करने वाले। क्यों? अशुभ परिणामों के इतने संस्कार हैं कि उसमें मजा आता है जीव को। और इन परिणामों से इसलिए बोला कि शुभ परिणाम दुर्लभ है, और यही शुभ परिणाम मनुष्य योनि में उत्पन्न कराते हैं, इसलिए बोधि दुर्लभ, मनुष्य भव को भी दुर्लभ बोला। अब वास्तविकता में बोधि का मतलब क्या होता है और समाधि का मतलब क्या होता है? अपन बोलते हैं ना, हे भगवान बोधि की प्राप्ति हो, समाधि हो। तो बोधि का मतलब क्या होता है? प्राप्त नहीं किए गए सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति करना, वह बोधि है। ये बोधि की प्राप्ति हो। और बोध का मतलब ज्ञान भी होता है, और उनको ही, सम्यक दर्शन ज्ञान आदि को ही क्या निर्विघ्न रूप से अन्य भाव में ले जाना, वो समाधि है। वास्तविक समाधि, वो समाधि करने के लिए बाहर में अपन वो सारे करते हैं समाधि मरण के प्रयत्न, कि हम ये जो हमारा सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र हमने जो इस भाव में लिया है, उसको ले जाए हम बराबर हमारे साथ, कि उसमें बाधा नहीं हो जाए। ये दुर्लभ, ये है संक्षेप में बोधि दुर्लभ का स्वरूप है। तो इसमें विचार करने का है कि जो जो चीजें मिली है ये दुर्लभ है कि नहीं है, ये श्रद्धान हो। तो जो मिली है चीजें, उनका भरपूर उपयोग होके जो अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है उसको प्राप्त करने का प्रयत्न अपना चलेगा, और वो प्राप्त करना ही सार है। ये यहाँ पे
बोधि दुर्लभ का स्वरूप कहाँ है। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा जो भी अपन ने पढ़ा है। अब धर्म अनुप्रेक्षा कहते हैं, इसको पढ़ लीजिए, पढ़िए। अब धर्म अनुप्रेक्षा कहते हैं, वह इस प्रकार है। संसार में गिरते हुए जीव का उद्धार करके नागेंद्र, चक्रवर्ती, देवेंद्र आदि से पूज्य अव्याबाद अनंत सुखादि अनंत गुणों रूप लक्षण वाले मोक्ष पद में जो धरता है वह धर्म है। उस धर्म के भेद कहे जाते हैं अहिंसा लक्षण युक्त गृहस्थ और मुनि रूप लक्षण युक्त उत्तम क्षमादि लक्षण युक्त निश्चय व्यवहार रत्नत्रयात्मक अथवा शुद्धात्मा के संवेदन रूप मोह क्षोभ रहित आत्मा का परिणाम धर्म है। इस धर्म की प्राप्ति नहीं होने से अनंत भूतकाल में निश्चिदर धाउ सत्त य तरुदस विलिंदियेषु छच्चेव सुरनिरीय तिरीय चौरो चौदस मनुयेषु सद सहस्रा। अर्थ वनस्पति में 7 लाख, नित्य तथा इतर निगोद वनस्पति में 7-7 लाख, पृथ्वी काय में 7 लाख, जल काय में 7 लाख, तेज काय में 7 लाख, वायु काय में 7 लाख, प्रत्येक वनस्पति में 10 लाख, द्विइंद्रिय त्रिइंद्रिय और चतुरिंद्रिय में 2-2 लाख, देव नारकी और तिर्यंच में 4-4 लाख तथा मनुष्यों में 14 लाख। इस प्रकार इस गाथा में कहे अनुसार 84 लाख योनियों में परम स्वाध्याय भावना से स्वास्थ्य उत्पन्न भावना से, निर्व्याकुल स्वास्थ्य भावना से उत्पन्न निर्व्याकुल पारमार्थिक सुख से विपरीत पंचेंद्रिय सुख की अभिलाषा से उत्पन्न व्याकुलता को उत्पन्न करने वाले दुखों को सहन करते हुए इस जीव ने भ्रमण किया है। जब जीव को इस प्रकार के विशिष्ट गुण वाले धर्म की प्राप्ति होती है तब राजाधिराज अर्धमांडलिक महामांडलिक बलदेव वासुदेव कामदेव चक्रवर्ती देवेंद्र गणधर देव और तीर्थंकर परम देव के पद तथा तीर्थंकर के प्रथम 3 कल्याणकों गर्भ जन्म जन्म और तप तक के विविध प्रकार के वैभव के सुख प्राप्त कर तत्पश्चात अभेद रत्नत्रय की भावना के बल से अक्षय अनंत सुखादि गुणों के स्थानभूत अरहंत पद और सिद्ध पद को प्राप्त करता है। इस कारण धर्म ही परम रस का रसायन, निधियों का निधान, कल्प वृक्ष, कामधेनु और चिंतामणि है। विशेष क्या कहना, जो जिनेन्द्र देव द्वारा कथित धर्म को प्राप्त कर दृढ़ श्रद्धामान माने सम्यक दृष्टि हुए हैं वे ही धन्य हैं। कहा भी है कि धन्या ये प्रतिबुद्धा धर्मे खलु जिन वरई समुपदष्टई ते प्रतिपन्ना धर्मम स्वभावनो परिस्थित मनीषा। अर्थात जिनवरों द्वारा सम्यक प्रकार से उपदेशित धर्म से जिन्होंने प्रतिबोध प्राप्त किया है वे वास्तव में धन्य हैं, और जिन्होंने स्वभावना में अपनी बुद्धि जोड़कर मने लगाकर धर्म प्राप्त किया है उनको धन्य है। इस प्रकार संक्षेप में धर्म अनुप्रेक्षा समाप्त हुई। बढ़िया, एक पैराग्राफ ये 4 लाइन और पढ़ लीजिए जी। इस प्रकार पूर्वोक्त लक्षण वाली अनित्य, असरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, असुचित्व, आश्रव, संवर, निर्जरा, लोक, बोधि दुर्लभ और धर्म तत्व के चिंतन रूप संज्ञा वाली आश्रव रहित शुद्धात्म तत्व में परिणति रूप संवर के कारणभूत 12 अनुप्रेक्षाएं समाप्त हुई। ये 12 भावनाओं का चिंतन यहाँ पे पूर्ण होता है। सबसे पहले धर्म भावना का आया। धर्म भावना, धर्म किसे कहते हैं
कि धर्म जो है, जो सुख में लाके धरे, धरती अति उत्तम सुखा, रत्नकरण श्रावकाचार दूसरा या तीसरा श्लोक है। जो उत्तम सुख में लाके धरे वह धर्म है। जो मोक्ष पद में धारण करावे वो धर्म है। जो मोक्ष में नहीं ले जा पा रहा वो धर्म नहीं है। ठीक है। जो संसार में जीव गिर रहे हैं उन्हें संसार में भी अच्छे पद को प्राप्त कराता है। लाइन आती है ना, जांचे सुरतरु देय सुख, चिंतत चिंता रैन, बिन जांचे बिन चिंतये, धर्म सकल सुख देन। ये जो कल्प तरु होते हैं, कल्प वृक्ष, इनसे तो मांगना पड़ता है जो भी चाहिए सोच, और चिंतामणि रत्न के सामने कुछ चिंता करनी पड़ती है। इन धर्म ऐसी चीज है, ना मांगना पड़ता है ना चिंता करनी पड़ती है, फिर भी मिलता है सब कुछ, ऐसा धर्म होता है। वो धर्म के भेद, धर्म को समझाने के तरीके। धर्म किसे कहते हैं? अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा जिसका लक्षण है वो धर्म है। या फिर धर्म गृहस्थ और मुनि रूप लक्षण वाला धर्म होता है, गृहस्थ धर्म, मुनि धर्म। उत्तम समाधि 10 धर्म, निश्चय व्यवहार रत्नत्रयात्मक सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप धर्म, और शुद्धात्मा का अनुभव करना, या फिर मोह और शोभ से रहित जो आत्मा का परिणाम है, आत्मा का स्वभाव है, वो क्या है? धर्म है। सारी चीजें कहाँ लेके जा रही है? आत्मा के परिणाम पे, आत्मा में लीन होने को, मोह और शोभ रहित परिणाम की तरफ लेके जा रही है सारी बातें। अहिंसा भी, गृहस्थ और मुनि धर्म भी क्यों पालन कर रहे हैं? आत्मा की तरफ पहुंचने के लिए। 10 धर्म किस में आएंगे? आत्मा में। सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र कहाँ पे आएगा? आत्मा में प्रकट होगा। तो वो सब वो कब होगा? जब अंदर में मोह और शोभ, ये 2 परिणाम जाएंगे। इस धर्म की प्राप्ति नहीं हुई, इसलिए क्या हुआ? ये 84 लाख योनियों में भ्रमण करना पड़ा, और जो अपना पारमार्थिक सुख था वो प्राप्त नहीं हुआ। जब जीव को इस प्रकार के विशिष्ट गुण वाले धर्म की प्राप्ति होती है, ये जब धर्म प्राप्त होता है, तभी वो जितने भी जीव बड़े बड़े राजा बने धर्म के कारण, अर्धमांडलिक बने, महामांडलिक बने, बलदेव बने, वासुदेव, नारायण, प्रतिनारायण, कामदेव, चक्रवर्ती, देव, देवों में भी इंद्र, गणधर बने, तीर्थंकर बने, ये सब किस कारण से बने? क्यों बने? धर्म के कारण। जिनके जीवन में धर्म है वो सब ये बनते हैं। और तीर्थंकर के प्रथम 3 कल्याणकों तक के विविध प्रकार के वैभव के सुख प्राप्त कर, वो सुख, तीर्थंकर के जो सुख प्राप्त होते 3 कल्याणकों के, वो भी धर्म के कारण प्राप्त होते हैं। और बाद के जो है, जो सिद्ध पद आदि प्राप्त होता है, वो धर्म का फल है। इस कारण क्या बोला? अगर आपको कुछ चाहिए, लौकिक सुख भी चाहिए, वो भी धर्म से मिलेगा। आत्मिक सुख चाहिए, वो भी धर्म से मिलेगा। बाहर में मेहनत करने से ही सब कुछ मिल जाए, नहीं। जब तक धर्म जीवन में नहीं है, इन चीजों की प्राप्ति नहीं होगी। कि धर्म से ही पुण्य मिल रहा है, धर्म से ही मोक्ष मिल रहा है, सब चीजें उससे मिलनी है। इसलिए इसको क्या बोला? परम रस का रसायन। सारे रसायन धर्म है। निधियों का निधान धर्म है। कल्प वृक्ष इसको बोला, कामधेनु धर्म को, चिंतामणि धर्म को। और क्या बोले? जो जिनेंद्र देव द्वारा कथित धर्म को प्राप्त कर श्रद्धावान हुए हैं, वे धन्य हैं। ये धर्म पे आपकी श्रद्धा है। कहा भी है, जिन वरों द्वारा सम्यक प्रकार से उपदेशित धर्म से जिन्होंने प्रतिबोध प्राप्त किया है, वे वास्तव में धन्य हैं। और जिन्होंने स्वभाव में अपनी बुद्धि जोड़कर धर्म प्राप्त किया है, उनको धन्य है। ऐसे धर्म का स्वरूप विचार करना, ये जो आया ना, अहिंसा लक्षण युक्त, ऐसे पूरे धर्म का स्वरूप विचार करना। और ये धर्म मुझे कैसे प्रकट हो, मैं कहाँ अटका हुआ हूं, मैं क्यों नहीं प्राप्त कर पा रहा हूं ये। और जितनी भी चीजें, मतलब सबसे अच्छी चीज यही है, ये ऐसा श्रद्धान जमाना सोच सोच के। ये क्या है? धर्म भावना का चिंतन हुआ। और ये जो 12 भावना है, ये 12 भावनाएं, आश्रव तो रुका ही, संवर करने में कारण बनती है। अपन 12 अनुप्रेक्षा आया था ना, ये संवर में
कारण बनी। अब अनुप्रेक्षा के बाद क्या आता है? परिशः जय। परिशः जय का कथन करते हैं। पहले जो 22 परिशः, ये अभी अपने क्या है 12 भावना हुई, अब ये पढ़ तो ली अपन ने इतने दिनों में, अब इनको वापस पढ़ना स्वयं से, या 12 भावनाएं अलग अलग प्रकार की, 100 तरह की 12 भावनाएं लिखी गई है। जौन सी 12 भावनाएं मन के उसको रोज पढ़ना, पढ़ के कोई सी भी 2 लाइन ली, उसके बारे में 10 मिनट ही सोचा, चलते फिरते सोच लिया, धीरे 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 सोचा, तो श्रद्धान बनता है चीजों का, वो कार्य करने वाला है। और ये 12 भावनाएं ही ध्यान की तरफ लेके जाती है। ऐसा इसको और विशेष पढ़ना हो, ज्ञानार्णव पढ़िए, और भी ग्रंथों में इसका वर्णन आता है। अब परिशः जय, परिशः जय क्या है? संवर का कारण आया ना। 22 परिशः होते हैं, कौन कौन से? शुद्धा, रसा, शीत, उष्ण, दंश मशक, नग्नता, अरति, स्त्री गमन, स्त्री गमन, आसन, शय्या, आक्रोश, पद, याचना, अलाभ, रोग, तृण स्पर्श, मल, सत्कार, पुरस्कार, प्रज्ञा, अज्ञान और अदर्शन, ये 22 परिशः जानना। उन शुद्धाधिक वेदनाओं का तीव्र उदय होने पर भी, सुख दुख, जीवन मरण, लाभ अलाभ, निंदा प्रशंसा आदि में भी, समता रूप परम सामायिक द्वारा की जो परम सामायिक नए शुभाशुभ कर्मों का संवर करने में और पूर्व शुभाशुभ कर्मों की निर्जा करने में समर्थ है, उसके द्वारा निज परमात्म भावना से उत्पन्न निर्विकार नित्य आनंद लक्षण सुखामृत के अनुभव में से चलित न होना, वह परिचय जय है। हम निकले हैं चारित्र आराधना करने, क्या हुआ? ये परिचय आए, वेदनाएं आई, उनका उदय आया, उस समय में भी क्या है? समता भाव से रहना। क्यों समता से रह रहे हैं? कि हम तो हमारे आत्मा के अनुभव के लिए निकले हैं, संवर की तैयारी है, मोक्ष जाने की तैयारी है। उस समय में कितने ही परिचय आ जाए, उसको समता भाव से सहन करना। और ये जो सहन किया आपने समता भाव से, वो किसका कारण बनता है? कर्मों के संवर का कारण बनता है। और जो संवर के कारण है वो निर्जरा के भी कारण है। संवर निर्जरा होती है, मतलब उपाय यही है, काम यही करना होगा, ऐसा यहाँ पे जान लेना चाहिए। थोड़ा इसको देखें, परिचय क्या होता है, देख लें एक बार शॉर्ट में। नाम आए हैं, उन नामों को अपन देख लेते हैं, परिचय को। 9वें अध्याय में है। हाँ, 9वें अध्याय में है। 9वां सूत्र है। हाँ, ये रहा। क्या गया ना, शुदा भूख, जिसका अर्थ नहीं पता हो, दंश मशक, ये मच्छर आदि का काटना, नग्नता, अरति, अच्छा नहीं लगना कुछ चीज, स्त्री, सभी प्रकार की स्त्री, चर्या, गमन करना, बैठना, सोना, आक्रोश वाले वचन, मारने वाले, याचना, मांगना, इन सबको क्या जीत लिया? अलाभ, किसी चीज की प्राप्ति नहीं हुई, लाभ नहीं हो रहा, रोग आया गया, तृण स्पर्श, कोई कांटे कंकड़ छू गए, मल, शरीर पे कोई मल इकट्ठा हो गया ना, अब स्नान आदि भी नहीं होता, तो उससे क्या है? उस परिचय को जीतना। सत्कार, पुरस्कार, पूजा, प्रशंसा, ये भी परिचय है, इसको भी जय को प्राप्त किया। प्रज्ञा, कोई गर्व नहीं हुआ अपने पांडित्य बनेगा कि हम विद्वान है। अज्ञान, ज्ञान का कहीं ज्ञान कम है तो भी वो परिचय जय करना उसको भी, अपने ज्ञान को। और अदर्शन, मुनि मार्ग से आस्था चलित होना, कि मुनि मार्ग है उसमें से आस्था चलित हो, ये परिचय है। इस परिचय को भी जीतना, ये क्या है? ये सब संवर्ण निर्जरा के कारण बनते हैं। ठीक है, श्रद्धान कम होना, ये ऐसे 22 परिचय हैं, ये भी क्या है कि ये संवर के कारण है। अब चारित्र का स्वरूप आता है, चारित्र का स्वरूप अपन कल विचार लेंगे। चारित्र पढ़ के फिर आगे अगला सूत्र चालू होगा निर्जरा का। ठीक है, अभी अपन आज इतना ही रखते हैं। आई होप ये सब क्लियर हुआ होगा। ठीक है, कल से चारित्र चलेगा 1-2 पेज का, और फिर निर्जरा का वर्णन चलेगा। आगे के वर्णन इतने
लंबे नहीं है। काफी क्लियर हो गया। अच्छा चलिए बढ़िया है ना। चलिए इतना ही रखते हैं, जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ। है जिनवाणी भारती तो है जपो दिन नैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी माता की जय। 9 बार नमो काल मंत्र।